देखो मैं हूं ना कितना किस्मत वाले, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। कभी कभी सच में दुख होता है यार। आज हमारे बीच नहीं रही। नाम के हिसाब से तो कई रिश्तेदार हैं हम लोग। अच्छा नहीं लगता है ऐसे जबरदस्ती किसी का जिंदगी में ऐसे घुसना। बोल रही हूँ लाइफ कैसे जीनी चाहिए। कोशिश करें आप भी खुश रहने की, मेरी तरह, बिना रिश्तेदारों की। आपके दिमाग में क्या पक रही है खिचड़ी मेरी वीडियो देखने के बाद? हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड सबसे पहले मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने भी मेरा इस जर्नी में साथ दिया है और अपना इतना कीमती वक्त निकाल के वीडियो देखता है और कमेंट करता है, और जिन्होंने भी सपोर्ट किया उन सभी को थैंक यू सो मच दिल से। क्योंकि ऐसे हर कोई ऐसे नहीं कर पाता है कि आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का। इसीलिए थैंक यू सो मच। वैसे आप लोग थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। आज का एपिसोड जो होगा मेरा, वो रिसेंटली मैं विलेज गई और बहुत दोस्त लोग पूछ रहा था कि कैसे रहा, और मज़ा आया है कि नहीं आया और सब कैसे रहा। तो मैं आज इसमें पूरी जर्नी का ब्रीफ आज इधर ही दे दूंगी, क्योंकि सबको बहुत लोग आज भी पूछ रहे हैं। तो मैं आप लोग ये वीडियो देख लेना, मुझे घर जाके इतने सालों के बाद कैसे लगा मैं आज इधर शेयर करूँगी। और साथ में कुछ और भी बताने वाली हूँ। तो अगर आप चाहे तो आप लास्ट तक देख सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती रुक कर तो नहीं रख सकते कि देखना ही है, ज़रूर देखना है लास्ट तक। ऐसा नहीं, अगर आप मन करे तो देखें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में कुछ लोग बोलते हैं कि सब व्लॉग बनाता है, तुम क्या वीडियो वीडियो बनाते रहते, इधर उधर जहाँ भी जाओ वीडियो ऐसे बनाते रहते, क्या बनाते, और सब्सक्राइबर्स तो बढ़ते ही नहीं है, क्यों बना रहे। और कोई तो मजाक भी उड़ाते हैं कि इतना कब से बना रहे वीडियो, कितना टाइम हो गया फिर भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, ग्रो नहीं हो रहे। ग्रो हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो उसमें क्या कर सकते हैं। किसी को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, उन खुद का अपना अपना चॉइस होता है, तो उन लोगों का अपना मर्जी। तो उसमें मेरा कोई राइट नहीं है कि ज़रूर करना है, क्यों नहीं किया ऐसे वैसे। और कोई तो ऐसे है कि किसी ने नहीं देखा मेरा वीडियो, क्यों नहीं देखा, क्यों लाइक नहीं करते, क्यों सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे करके अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मैं ब्लॉग ही नहीं बना रही हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि अम, आजकल तो कब अब अभी आज तो मैं ऐसे जी रही हूँ, सांस ले रही हूँ, कल क्या पता किसी को कि कुछ भी हो सकता है, कल क्या हो जाए। इसीलिए मैं जब भी मैं जी रही हूँ इस मोमेंट को मैं सेव करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेमोरी सेव करना, चाहे वो बुरा हो या खुशी का मोमेंट हो, कुछ भी मैं सेव करना चाहती हूँ। और बाद में मैं खुद ऐसे देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपने आप को जो जो भी करते हैं उसको रिकॉर्ड करके, उसको मेमोरी की तरह ऐसे सेव करके बाद में देखने देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये मेमोरी सेव करने के लिए भी ये बनाती हूँ वीडियो वगैरह। तो जैसे कि मेरा आज से पहले जो भी था जर्नी, वो सब आज याद कर, सिर्फ याद कर सकते हैं हम, किसी को बता नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते कि हम उस वक्त ऐसे कर रहा था, ऐसे किया, उस वक्त ऐसे फील हुआ था, क्या क्या ऐसे नहीं दिखा सकते। तो इसलिए भी मैं कर रही हूँ अभी। फ्यूचर में जो कोई भी अपना अपना लोग ऐसे देखे तो अच्छा लगता है मुझे खुद को भी। जैसे मेरा दीदी हो गया, वो भी व्लॉग करती है, तो उसका भी 2 साल पहले से शुरू हो चुकी है, अब तो 2 साल ही हो गया। उसको भी देखती हूँ तो आजकल तो याद भी नहीं रहता है कि ऐसे, लेकिन ऐसे वीडियो बना के रखने से बाद में ऐसे देख के अच्छा लगता है। तो जो भी लोग ऐसे बोलते हैं कि वीडियो क्यों बनाते इतना, वो ऐसे करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं और दिमाग भी खाने लग जाते हैं कभी कभी। तो ये है उन लोगों के लिए, तो देख लेना आप लोग। मैं सिर्फ ऐसे वैसे करके फैंसी दूसरा वो भी बना रहे, ये भी बना रहे, मैं भी बनाती हूँ, इसलिए नहीं बना रही हूँ। तो आप लोग आज से मत बोलना कि वीडियो क्यों बना रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, फिर भी ऐसे मुझे डिप्रेशन में बेचने के लिए आप इतना मेहनत मत कीजिए, क्योंकि मैं नहीं जाने वाली हूँ, ठीक है। सो जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, एंजॉय करते हैं और वो सपोर्ट भी करते हैं, और जो नहीं करते उनका भी
अपना चॉइस है। मैं कोई प्रोफेशनल क्रिएटर नहीं हूँ, बस अपने सिंपल सा लाइफ का जर्नी का मेमोरी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे शूटिंग या एडिटिंग के बारे में भी इतना नॉलेज नहीं है। रेंडमली मैं अपने मोमेंट्स को रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, इतना अच्छा से एडिटिंग करूँ, और बहुत कम टाइम होता है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है वीडियो बनाना और एडिटिंग कितना टाइम लगती है, तो मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ अपने इस जर्नी को कंटिन्यू रखे। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ दिल्ली वापस। वैसे मैं रिसेंट एक वीडियो डाला था, आप लोग ने देखा है तो समझ गया होगा। मैं वापस आ चुकी हूँ दिल्ली। रिसेंटली मैं गई थी अपने घर में, इतना सालों की बात, तो मैं वापस आ चुकी हूँ। आके भी कुछ एक महीने से ज़्यादा हो चुकी है। मैं इधर आके अपना काम कंटिन्यू कर रही हूँ और ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। अगर आप मेरे यूट्यूब फैमिली का एक पार्ट है तो आपको तो पता ही होगा मेरा जर्नी कितना स्पेशल था। सब फैमिली और रिश्तेदारों से मिल के मैंने कितना एंजॉय किया, आप लोग को पता ही होगा। फिर भी मैं इधर ब्रीफली आप लोग को बता देती हूँ। तो जो लोग पूछ रहे थे कि इतना सालों की बाद घर जाके फैमिली से मिल के कैसे लगा, कैसे था जर्नी, तो ऑफ कोर्स बहुत सबको पता ही है इतने सालों के बाद अपने फैमिली से मिलने के बाद कैसे खुशी होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा इतना खुश हुआ और मैंने बहुत इंजॉय भी किया। इतना खुश हुआ कि एक्सप्लेन करके इधर नहीं बता सकते हैं कुछ, क्योंकि सबको पता है इतने सालों के बाद अपने फैमिली से मिल के उनके साथ टाइम स्पेंड करना कितना अच्छा लगता है, कैसे फील होता है। और सच कहूँ तो मुझे उस वक्त ऐसे फील हुआ कि मैं कितना लकी हूँ। सबसे पहले इसीलिए लकी हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ और इतने खूबसूरत मोमेंट्स में एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। हम कितने सालों से अपने गांव से दूर रह रहे हैं, इस बीच ना जाने कितने लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हमारी दादी, भैया और बहुत से अपने लोग जो कभी हमारे साथ थी आज हमारे बीच नहीं रही। ये मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रही है आज कि हमारे भैया और दादी अब हमारे साथ नहीं रहे। समय कितने जल्दी निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ, क्योंकि इतने सालों के बाद भी मैं अपने गांव वापस आने का मौका मिला। मैं फिर से उस जगह को देख पाई जहाँ मेरा बचपन गुजरे थी। वही रास्ते, वही पार, वही हवा, वही यादें। ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने बचपन को फिर से जी रही हूँ। सच में इस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरी बात, मैं लकी हूँ कि मुझे अभी भी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। आजकल की लाइफ में ये सब बहुत ही कीमती होते हैं, क्योंकि हर किसी के पास टाइम नहीं होते, हर कोई अपना अपना काम में बिजी होते हैं। सब फैमिली पूरा फैमिली एक साथ बैठ के एंजॉय करना और ये सब बहुत मुश्किल से हो पाती है। सो मैं इस मेमोरी को कभी नहीं भूलूंगी और कभी नहीं भूलना चाहती है, और इसीलिए मैं इधर सेव करना चाहती हूँ। ऑनेस्टली ये मेरी जर्नी बहुत ही रिफ्रेशिंग और मेमोरेबल रही। दिल्ली में इतने सालों से रहने के बाद, जहाँ पोल्यूशन, ट्रैफिक और इतना रश रहता है, विलेज जाकर एक अलग ही फीलिंग आई। फ्रेश हवा, शांति और अपने लोगों के बीच रहना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सबसे स्पेशल बात थी अपने फैमिली और रिलेटिव से इतने सालों के बाद मिलना। मैं अपने माँ से मिली, अपने रिलेटिव से मिली और बहुत सारे लोगों से मिलने का दोबारा मौका मिला। ऑफ कोर्स बहुत रिलेटिव्स थे मैं जिनसे भी मिलना पॉसिबल नहीं हो पाया। हम लोग उधर पहुंचते ही कुछ इधर उधर करके थोड़ा बिजी हो गए थे, और उन लोग भी काफ़ी दूर रहते थे, कोई तो सबसे नहीं मिल पाया। कुछ लोग अपने लाइफ में बिजी थे और कुछ लोगों की शायद टाइमिंग मैच नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि जितने लोगों से मिल सकूं। ज़्यादातर नज़दीक में रहते थे और जिसका पास टाइम था उन सब से मिलकर आई हूँ। लेकिन हमारा आकू जो है सामने रहता है, लेकिन मिला तो था। लेकिन हम लोग ऐसा है कि लोसर में थोड़ा सा टेमरे बोल के ऐसे करते हैं। लोसर टेमरे करेगा सोचा था, लेकिन आकू से नहीं मिल पाया। अगर आकू देख रहे हैं तो आकू को पता ही होगा। जब हम लोग कल जाने वाला था, हम आज जाने के लिए प्लान किया था सबको पहले से। वहाँ अब जाएगा
जहाँ कब कब जहाँ जाना है हमने पहले से सब कुछ प्लान करके रखा था। जिस दिन जाने का आपको तो सामने ही है, लेकिन उस दिन जाने का प्लान किया था, लेकिन आपको लोग कहीं और चला गया था। जब वापस आया तो रात हो गई थी, शायद हम लोग सो गए थे, और सुबह तो सुबह 4 बजे, लगभग 4 बजे इतना में हम लोग निकल के आए थे। तो आपको लोसर तेमरे नहीं हो पाया, और ज़्यादातर जितना मुझे याद है ज़्यादातर हम लोग ने मिलकर ही आया। तो ऐसा है, अब क्या करें, बहुत लोग थे लेकिन कोई तो नहीं मिला। कोई तो मिले हुए 10 साल भी हो गया, लेकिन इस टाइम पे भी नहीं मिल पाया। शायद हमारी किस्मत में भी यही लिखा है कि अब ना ही मिले तो अच्छा ही है, पता नहीं। लेकिन बाकी जितने लोगों से मैं मिली, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतना दूर रहता है और कुछ बेचने के लिए या लेकर जाने के लिए, तो कुछ देने के लिए तो कुछ है ही नहीं। फिर भी मिलकर उनसे इतने सालों के बाद मिलकर टाइम स्पेंड करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देखो मैं हूं ना कितना किस्मत वाले। आप ही को देख लीजिए, पता नहीं ना जाने कहाँ कहाँ से अकेले देख रहे हैं वीडियो। इतना फैमिली से ना मिल के कितना साल हो गया, कितना दूर रहा है उनसे। कभी याद आता है कि नहीं है, और लास्ट टाइम आपने कब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और आप लोगों को कैसे लग रहा है, और शहर का ज़िंदगी और अपने गांव में बीते हुए मेमोरीज और ये सब याद आती है कि नहीं है। आप लोग को कहाँ रहना सबसे ज़्यादा पसंद करती है, ये ज़रूर बताना। ये रहा मेरा एक्सपीरियंस, बोलूँ कि क्या बोलूँ, जो रिसेंटली मेरा जर्नी था कुछ इस तरह था। इसमें ब्रीफली मैंने आप लोगों को बताया है, और मैंने वीडियो भी काफ़ी अपलोड करके रखा हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं प्रोफेशनल क्रिएटर या इसे एडिटिंग ये सब बात नहीं आती है। फिर भी मैंने रेंडमली उसको शूट करके बस ऐसे ही मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं मेरे विलेज का ब्लॉग। और आप लोग क्या सोचती है, क्या ऐसे लोगों को ही बोलता है कि किस्मत वालों, किसको बोलता है, या शायद बहुत पैसा वाला ऐसे होना चाहिए, किस्मत वाला किसको बोलता है, ये भी ज़रा बताना। मेरा ये क्वेश्चन होगा आप लोग से। क्योंकि किसी कोई बोलता है कि जिसका पास पैसा नहीं है वो लोग, हाँ हमारा तो किस्मत ही खराब है, ऐसे बोलते हैं। तो मैं ये आप लोग से पूछना चाहती हूँ, आप लोग से जानना चाहती हूँ, किस्मत वाला किसको कहते हैं आप लोगों की सोच में। और मैं बहुत बोल लिया अब तक, फिर भी एक और बात बोलना चाहती हूँ मैं। इस जर्नी में मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा फील की, और वो है कि चाहे दोस्ती हो या रिश्तेदार, टाइम के साथ साथ बहुत चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं घर से इतना दूर रह रही हूँ कितने सालों से, काफ़ी वक्त हो गई है मैं घर से दूर रहती हूँ। और ज़्यादातर फ़ोन पर ऐसे रेगुलर कांटेक्ट नहीं हो पाती है। ज़्यादातर मैं अपने फैमिली जैसे कि माँ हो गई और भाई बहन दीदी, सिर्फ उन लोग से ही मैं बात हो पाती हूँ। वो भी रेगुलर तो नहीं, एक कभी कभी 1-2 हफ्ते में एक बार, कभी कभी हफ्ते में 2 बार ऐसे हो पाती है। वैसे देखा जाए तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि काफ़ी रिश्तेदारों से मिल के आया, और काफ़ी लोगों से नहीं मिल पाया। नाम के हिसाब से तो कई रिश्तेदार हैं हम लोग, लेकिन अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो ऐसे भी कई साल गुजरी है जब किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं कैसे हूँ, ठीक हूँ या नहीं। शायद आजकल लाइफ ही कुछ ऐसे हो गई है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि लोग उन्हीं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो सक्सेसफुल है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है। ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, जो मैंने वहाँ जाके रिश्तेदारों से मिल के जो सब उन्होंने बोला, सुना, मैंने फील किया, वो सब फील करने के बाद मैं ये सब बोल रही हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मेरे सब रिश्तेदार ऐसे होते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा रिश्तेदार अपना भी होगा, जो कोई भी है आप लोगों का भी होगा बहुत रिश्तेदार, लेकिन हमारा भी कुछ ऐसा है, रिश्तेदार तो बहुत है। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सब रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ इस टाइप का भी होता है। जैसे कि हमारे रिश्तेदार कुछ ऐसा है, पहले जैसे रिश्तेदार का वैल्यू था आजकल अब नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैंने हमेशा सब रिलेटिव्स को अपनी फैमिली ही माना है, चाहे हम कितना दूर रहे और चाहे हम कितना कम बात करें। जब मैं विलेज गई, बहुत लोगों ने मुझसे बोला तुम कभी फ़ोन नहीं करते हमें। चुपचाप मैं सुनती रही, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे अंदर कुछ और
चल रहा था, मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि अब लोग मुझे फ़ोन क्यों नहीं करते, क्योंकि मुझे रिलेशनशिप्स में कोई हिसाब किताब रखना पसंद नहीं है। पहले टाइम में अलग बात थी, सबके पास फ़ोन नहीं होता, लेकिन आजकल तो बच्चा से लेके बुरा बुरी सबके पास इतना बुजुर्ग के पास भी ऐसा बहुत ही कम होगा जिसके पास फ़ोन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर सच में किसी की इतना चिंता करती है तो आसानी से एक सिंपल सा एक फ़ोन कॉल कर सकता है। फ़ोन कॉल लंबा होना ज़रूरी नहीं है, बस इतना पूछ लेना भी काफ़ी होता है, अब कैसे हो, ठीक तो हो ना। कभी कभी ये छोटी छोटी क्वेश्चंस भी बहुत मायने रखते हैं। सच कहूँ तो मैंने बहुत पहले से ही ऐसे कॉल्स एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था, गुस्सा होकर नहीं, लेकिन धीरे धीरे इतने सालों में एक्सपेक्टेशंस भी कम हो गई। हाँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा दुख होती है जब मैं देखती हूँ कि लोग दूसरे रिश्तेदारों को फ़ोन कॉल्स करके उनका हाल चाल पूछते रहते हैं, लेकिन हम उन कन्वर्सेशन का पार्ट ही नहीं होते। जबकि हम एक ही रिश्तेदार लगते हैं और साथ रहते हैं, लेकिन उनको तो कॉल आती है, कॉल आती है और उनका हाल चाल पूछते रहते हैं टाइम टू टाइम, कैसे हो, ठीक हो या नहीं, कुछ पैसों की ज़रूरत तो नहीं, या ये सब। और उन कन्वर्सेशन में हमारा कोई पार्ट ही नहीं होता है उनमें। शायद इसी वजह से मैं भी पहले फ़ोन करने में थोड़ा सा हेसिटेट करती हूँ। कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में घुसने की कोशिश कर रही हूँ, या जैसे मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा चुप ही रहती हूँ। और इसी वजह से मुझे थोड़ा अजीब लगा जब लोग बोल रही थी तुम फ़ोन नहीं करती। उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ जैसे पूरा रिलेशनशिप्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली जा रही है। मेरे हिसाब से रिलेशनशिप दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर कोई सच में केयर करती है तो कोई भी पहले फ़ोन कर सकती है, एक दूसरे को कोई भी पहले फ़ोन कर सकती है। रिलेशनशिप सिर्फ वन साइडेड नहीं होना चाहिए। लेकिन एनीवेज, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं बस वो शेयर कर रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। लाइफ ने मुझे ये सिखाया है कि किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। जो लोग सच में केयर करती है, मैं उनके लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और मैं अब सब के लिए अच्छा ही विश करती हूँ। तो आप लोग ही बताइए, आपके हिसाब से रिश्तेदार कैसे होना चाहिए, कैसे निभाना चाहिए, दोस्ती रिश्तेदार जो कुछ भी ये सब पैसों से हिसाब रखना चाहिए कि कैसे, जैसे पैसा, स्टेटस, सक्सेस, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि कैसे होना चाहिए, आप लोग बताइएगा ज़रूर। आजकल की दुनिया ही कुछ ऐसे हो गई है, ज़्यादातर चीज़ें पैसा, स्टेटस और सक्सेस का आगे पीछे घूमती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा भी ज़रूरत है, लेकिन रिलेशनशिप्स को बाहर छोड़ के या कुछ इस टाइप का तो मैं अग्री नहीं करती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मुझे कभी बुरा नहीं लगता तो वो झूठ होगा। कभी कभी बुरा लगता है जब अपने ही रिश्तेदार लोग पैसे देख के उनके साथ व्यवहार करते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा हो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, उसकी बच्चों को ज़्यादा पूछना, और जिनके पास ये सब नहीं है उनको इग्नोर कर देना। और जब लेकिन कभी ना कभी तो ज़रूरत होती है, चाहे वो दूसरा जितना भी गरीब हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उसको ज़रूरत होता ही है, तो तभी उनको याद करती है। तो ये सब देखकर थोड़ा सा दुख होता है कभी कभी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। धीरे धीरे मैंने लाइफ को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना सीख लिया है। और ऑनेस्टली जब तक मेरी फैमिली मेरे साथ है और जो लोग मुझसे प्यार करती है, केयर करती है, वो लोग मेरे साथ है, तब तक मैं खुश हूँ और बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। इसीलिए मैं इन सब बातों को ज़्यादा देर तक दिल में नहीं रखना चाहती हूँ। लाइफ बहुत छोटी है इतना सब सोचने के लिए। मेरा बात ही को कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुँच गया, इधर से उधर सब ऐसे खिचड़ी बन गया, लेकिन क्या करेगा, मेरा बात ही ऐसा है। और भी कभी कभी सच में दुख होता है यार। यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, हमारे पूरे रिश्तेदार को पता है, और कोई रिश्तेदार लोग बाहर रहते हैं, आई मीन कि बाहर मतलब विदेश में। कोई कोई तो बहुत ही ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन कभी हम
कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बात होना तो दूर, हम कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं है। और कभी कभी इधर आते भी हैं दिल्ली में, लेकिन कभी हमसे नहीं मिली और हमें तो पता भी नहीं था कि वो लोग इधर आया है। नॉट ओनली जो विदेश में रहते हैं वो लोग आया है, बल्कि हमारे गांव से भी रिश्तेदार लोग इधर आते हैं, दिल्ली में आते रहते हैं, लेकिन कभी हमसे एक बार भी नहीं मिली। जबकि उन लोग को पता था कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं पता थी कि वो लोग दिल्ली में आई है या आ रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वापस लौटने के बाद मुझे पता चला कि वो लोग इधर आया है। क्योंकि जब घर से इतना दूर रहता है, अकेला रहता है, तो कोई अपने गांव से भी आए तो इधर आके हमसे थोड़ा मिल ले, थोड़ा बात कर ले, देने वेने का कुछ भी नहीं है, फिर भी थोड़ा बात कर लेना तो बहुत अच्छा लगता है। तो सब जानती है जो लोग बाहर रहते हैं कैसा फील होता है। कभी कभी दोस्त लोग के साथ घूम के एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन फिर भी दोस्त लोग हमेशा साथ तो नहीं रहेंगे, तो अकेला रहना पड़ता है, कभी कभी अकेलापन होता है। तो कभी जब गांव से कोई आता है उनसे थोड़ा बात करके अच्छा लगता है। लेकिन हमारा तो बहुत ही रिश्तेदार लोग आए, फिर भी उन्होंने बात करना तो दूर, हमसे फ़ोन भी नहीं की और पूछा भी नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन मैंने फिर भी बोल रही हूँ, मैं वो सब दिल में नहीं रखना चाहती हूँ और मैं गुस्सा होके नहीं बोल रही हूँ। जो मैंने फील किया वो मैंने शेयर कर दी आप लोग के साथ। तो कुछ ऐसा है। जो लोग तो विदेश में रहता है सच में बहुत ही करीबी लोग हैं, लेकिन उन्होंने कभी फ़ोन भी नहीं किया और मैंने भी नहीं करी। जैसे कि मैंने पहले से ही बता दिया, जब ऐसे लोग बाहर रहता है, हाँ मुझे पता है वो लोग बहुत बिजी होता है, काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग इतना मेहनत, टाइम नहीं मिलता है। लेकिन सबको पता है टाइम, इतना टाइम तो 24 आवर्स 27 आवर्स तो ऐसे काम नहीं करते हैं। और दूसरा लोग जिसको केयर करते हैं उनको तो फ़ोन कॉल्स आती हैं और सब टाइम टू टाइम ऐसे होते रहते हैं। हाँ तो क्या ही बोलूँ, ऐसा है। लेकिन हम फ़ोन करें या कुछ हाल चाल पूछे तो उन लोग डायरेक्ट ऐसे समझ लेते हैं। हो सकता है कोई थोड़ा अच्छा ऐसे ना सोचे, ऐसे भी हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही सोचता है कि हम बाहर में रहते हैं तो पता है हम सब इधर भी पैसा ही कमाते हैं, उधर भी पैसा ही कमाते हैं, लेकिन जो बाहर में काम करते हैं सबको पता है वो ज़्यादा ही पैसा कमाते हैं इसका इंडिया का हिसाब से। तो शायद कुछ फ़ोन कर भी ले तो वो लोग जवाब नहीं देता है, और टेक्स्ट करे तो जवाब भी नहीं देता है। मे भी ऐसे सोच रहा होगा कि शायद वो कुछ मांग ना ले, ऐसे वैसे पैसा वैसा मांग ना ले, ऐसे सोच के शायद रिप्लाई नहीं करते होंगे, या पता नहीं, मे भी हो सकता है इतना बिजी कि अपने ही चाहने वाले लोग से ही बात करने का टाइम मिलते हो, या हम जैसे लोग से बात करने का टाइम ना मिलते हो। तो कुछ ऐसा है। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ऐसे ज़बरदस्ती किसी का ज़िंदगी में ऐसे घुसना, तो अच्छा नहीं लगती है। रिश्तेदार है तो अच्छा है और अच्छा से निभाने से अच्छा है, लेकिन वो लोग नहीं निभाना चाहते हैं, रिश्तेदार ही ऐसे नहीं रखना चाहते हैं, तो उसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। और बस आप लोग चिंता मत कीजिए, ये जो लोग बाहर रहता है कि कभी कभी सच में याद आती है और फ़ोन हम कभी कभी फ़ोन या टेक्स्ट ऐसे करते हैं, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं फ़िलहाल मैं भीख नहीं मांगना पड़ रही हूँ, यहाँ पे मैं खुद काम करके खुद को पाल सकती हूँ, इसीलिए भीख नहीं मांगूंगी आपसे भी। और आप लोग चिंता मत करिए, और आगे भी मैं कभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कॉल या ऐसे कुछ सब कुछ, जैसे कि मैंने पहले बताया ऐसे नहीं करूँगी। अगर आज मैंने इस वीडियो में कुछ भी ऐसा बात बोल दिया कि जिससे सुन के आपको बुरा भी लगा होगा, गुस्सा भी लगा होगा, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये बात आपको चुभ रही है, मतलब हो सकता है कि आप भी उनमें से कोई हो, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ मेरी पर्सनल सोच और एक्सपीरियंस है। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं किसी को ये बोल रही हूँ लाइफ कैसे जीनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों को बिल्कुल ही अग्री नहीं करें, और वो भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, या आपको अनोइंग और ऑफेंसिव लगा हो, तो उसके लिए मैं दिल से कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो देख रहे हैं। लेकिन अगर हो सकता है कोई अच्छा से निभाने वाला हो, या अच्छा से रिलेशनशिप्स को मानने वाला हो, उन सबको बुरा लगा हो, तो मैं दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैं बस ऑनेस्टली अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, फील किया है।
ओ माय गॉड, मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुकी है और क्या बताऊँ, मेरा बात ख़त्म ही नहीं होते, ऐसे लग रहा है मैं ज़िंदगी भर बोलते ही रहूँगी। अगर मैं और बोलने लगी तो शायद ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। तो मुझे लगता है आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच, मेरी इतने सारी बातें, स्टोरीज और मेरी बकबक सुनने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। ये व्लॉग सिर्फ मेरी विलेज जर्नी का बारे में होना था, लेकिन पता नहीं मैंने कैसे इतना सारा टॉपिक्स मिक्स कर दिए कि पूरा खिचड़ी बन गया है मेमोरीज, एक्सपीरियंस और मेरा रैंडम थॉट्स का। लेकिन कोई बात नहीं, यही मैं हूँ। ख्याल रखें अपना और खुश रहे। अगर आप भी मेरे जैसे ऐसे फील करते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस करना पड़ते हैं, तो छोड़ो उन सभी रिश्तेदारों को या दुनियादारी क्या बोलते हैं उन सभी को, या ऐसे दोस्तों को जो जब अपना काम निकलवाने के लिए ही आपको कांटेक्ट करते हैं, और या आप ऐसे मेरी तरह ऐसे फील करना पड़ता है, तो आप दुखी मत हो। तो कोशिश करें आप भी खुश रहने की मेरी तरह, बिना रिश्तेदारों की। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहो और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके दिमाग में क्या पक रही है खिचड़ी मेरी वीडियो देखने के बाद। तो चलो, बाय बाय।